हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग से फर्स्ट। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल्स में ये हम जानेंगे जो मेटल्स की आपके रिएक्टिविटी जो होती है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, कौन से मेटल्स सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं और कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो लो रिएक्टिविटी को शो करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टिविटी क्या होता है। सपोज करो क्या होता है, कोई भी मेटल्स अपने आप जो तुरंत क्या हो जाता है, क्विक रिएक्शन होता है उनका। क्विक रिएक्शन, सडनली रिएक्शन हो जाता है एयर के साथ, एसिड के साथ, एल्कलाइज बेस जो भी है, वो मोर रिएक्टिव कहलाएंगे। तो इसमें आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स जो दिया है उसमें सबसे पहले इसमें 3 कॉलम्स है, सिंपल, मेटल और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो हम सबसे पहले जब हम देखते हैं क्या है, ये ऊपर से लेकर के नीचे की ओर जब हम आते हैं, मतलब ऊपर से लेकर के हम नीचे की ओर, ये वर्टिकल कॉलम बना हुआ है, वर्टिकल कॉलम जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये मोस्ट रिएक्टिव से लेकर के लीस्ट रिएक्टिव पे आ रहा है मेटल। तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो कौन है। सबसे पहले आता है पोटेशियम का नंबर, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम का नंबर आता है, उसके बाद मैग्नीशियम का नंबर आता है, उसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है, फिर जिंक का नंबर आता है, फिर ये आयरन का नंबर आता है। ये जितने भी हैं ये मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो आप यहां पर कहोगे सर यहां पर तो हाइड्रोजन भी आता है, एक हाइड्रोजन की एक खूबी बताओ या कुछ भी आप उसके बारे में कह लो। हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए अब हाइड्रोजन भी इसमें आता है। ये कभी क्या होता है, ये पॉजिटिव आयरन जो है वो शो करता है। बेसिक हम मेटल्स को हम जैसे आपको पता है, मेटल की जो आइडेंटिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। उनकी एक पहचान है जो उनकी एक केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में जब हम जानेंगे तो मेटल को हम कैसे जानेंगे, सर ये मेटल है या नहीं। जब आप 10th में जब आओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको जब बताया जाएगा तो हम इस चीज को आगे हम जान लेंगे जो मेटल्स की और क्या क्या उसमें खूबियां होती हैं। ये बेसिक आपको 8th में ही बता दिया जाता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज तो आती है, फिर भी मैं आपको बता दूं जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जो आप एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो मेटल्स है, सिंपल बात है। तो यहां पर क्या करता है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसीलिए इसको ये मेटल की कमिटमेंट शो कर रहा है। और हाइड्रोजन के बाद जितने भी आते हैं, चाहे सपोज करो यहां पर आपने देखा है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे लीस्ट रिएक्टिव आते हैं। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो है नीचे शो करते हैं, मतलब इनका जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे नीचे आते हैं। तो अब अगर यदि आप डिग्री से लेकर के जाएंगे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया और ये कॉपर हो गया, ये सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये सारे जो है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। हम इसमें जानेंगे सर, आप कहोगे सर इसको कैसे लर्न कर सकते हैं हम इसको। बेसिक ये चीज समझने की चीजें होती है। तो सिंपल सी बात मान लो, एक जैसे आपको पता ही होगा हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला बेस लेकर के आते हैं माइंड में, जो हम उसको याद कैसे रखें। तो याद रखने की एक सिंपल सा आपको मैं तरीका बताता हूं, आप उसको कैसे बता पाओगे इसको हम जानते हैं। जैसे सपोज करो आपने यहां पर क्या देखा, पोटेशियम है, मोस्ट रिएक्टिव हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ये गोल्ड। इसको ऐसे याद करो, कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी,
एल्टो जेन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी एल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिला उसे सिल्वर ऑडी। आप इसको इस फॉर्मूले पे भी याद कर सकते हो। क्या? कैटरीना ने कार मांगी एल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिला से सिल्वर ऑडी। आप ऐसे चीज को आराम से लर्न कर सकते हो। तो बेसिक किसी चीज को समझने का ये जो तरीका होता है हमारा, जो ये चीज हम आसान से समझ में आ जाता है। और आपको मैंने पहले बता रखा है, जो जब तक आप इसको सिंबल को अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लोगे तो आपको पता चल जाएगा मेटल्स कौन से होते हैं, फिर उसकी रिएक्टिविटी को हम इजी वे में हम ये कर लेंगे। अगर यदि इस चीज को आपने अगर यदि 8th क्लास में ही अच्छे तरीके से कर लिया तो मेटल एंड नॉन मेटल आपका 10th में भी आ जाएगा, वो पार्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो फिर हम आपको ये चीज हम अगले इसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आता है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कॉमन मेटल होते हैं जिनको यूज कहां कहां किया जाता है। अब आप डेली लाइफ के लिए लो तो हम आपको बताने जा रहे हैं जो मेटल्स का यूज कहां होता है। अब हम आपको जो ये बता रहे हैं, यूजेज ऑफ द सम कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, अब हम ये जानते हैं जो चीज बना है उसका कहीं ना कहीं यूज जरूर होता है। सपोज कीजिए आप आयरन का कहां कहां यूज है, क्योंकि आपने देखा होगा आयरन जो है एक हमारा एक वैल्यूएबल मेटल है। इसका यूज घर में आप डेली वे में भी आप देखते हैं, नेल्स का कभी कभी यूज हो जाता है। नेल्स जो आपके कीले होते हैं, बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चर टूल्स जो भी है, जो भी एग्रीकल्चर या आप देखोगे ट्रैक्टर्स में यूज हो जाता है, जो भी हमारे बसेस हैं उसमें उसका यूजेस होता है। बहुत सारी चीजों में जो होता है आयरन का यूज होता है। अब आप जैसे देखोगे पिग आयरन का जो यूज होता है जैसे पाइप बनाने में, सिंक्स बनाने में, जो सिंक्स होता है जो आपके किचन्स में होता है, स्टोरेज टैंक बनाते हैं, रेलिंग बनाते हैं या सिलेंडर बनाते हैं, ऐसे आप खुद भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आयरन हमारे लिए कितना वैल्यूएबल मेटल्स है। उसके बाद इसका स्टील ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जो बिल्डिंग में यूज होता है, जो बड़ी बड़ी जो होती है रॉड्स होते हैं, या आप देखोगे शिप के में वो यूज होता है, रेलवे में देखोगे, उसके बाद लाइंस में यूज होता है, बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाने में भी उसका मेटल्स का यूज होता है, नाइफ्स जो चाकू होते हैं उसमें यूज होता है। आप खुद भी अनुमान लगा लोगे और बहुत सारे अप्लायंसेस आपके घर में भी होएगा या बहुत सारे टूल्स होंगे, जो गाड़ियां जो देखोगे कहां कहां यूज होता है। ये कॉमन यूज की जो मैंने आपको बात बताया है, जो इतना जो है इसको आप डेली वे में भी यूज करते हो, बहुत जगह इसका जो है मेटल्स में जो आयरन का जो होता है यूज आता है। सेकेंड यूज होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एक हमारा जो है वैल्यूएबल मेटल्स होता है। ये इसका फोर्थ यूजिंग ऑफ द यूटेंसिल्स, जिसमें हम कुकिंग यूटेंसिल्स कह सकते हैं, जो हम खाना बनाने के पकाने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि ये जो है एल्यूमिनियम होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स का होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, खाना बनाने वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं जो हमारे, उसमें हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा एल्यूमिनियम का जो होता है पैकिंग, जो फूड करते हैं उसमें भी हमारा उसका यूज होता है, जो फूड को जो पैकिंग करते हैं उसमें, क्योंकि ये बहुत देर तक उस चीज को गर्म करके रखता है, इसीलिए हम उसको यूज करके रखते हैं। अब एल्युमिनियम पाउडर का क्या करते हैं, जहां पे आयरन में रस्ट लग जाता है तो सबसे पहले उसकी कोटिंग करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ये एल्युमिनियम जो होता है एलॉयज क्या होता है, एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, उसमें भी एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। ये काफी लाइट होता है। लाइट का मतलब ये नहीं जो लाइट हो रहा है, मतलब लाइट का मतलब होता है ये जो हल्का हो और स्ट्रॉन्ग होता है। मेटल्स में ये हल्का है और स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसको एलॉयज के रूप में यूज करते हैं।
इसीलिए इसको क्या किया जाता है, वो गाड़ी के जो बॉडी पार्ट्स होता है, इंजन पार्ट्स होता है, उसमें इसको यूज किया जाता है। अब बारी आती है एक हमारा कॉपर। कॉपर आप देख लो अपने घर के जितने भी आपके जो वायर्स है, स्विच वायर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जितने भी वायर्स हैं उसमें क्या होता है, कॉपर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर्स में, केबल्स में, है ना, इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल्स है, ये हमें पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या होगा, पास थ्रू होगा, बट ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसका यूज जो होता है कॉपर का, हम लोग उसी में यूज करते हैं। और ये होता है क्या, कॉपर को इसके जो कॉइल्स बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, आपने देखा होगा, सपोज करो आप क्या नाम है, आप पंखे को देखते हो, इलेक्ट्रिकल फैंस जो है हमारे, उसमें जो कॉइल्स बनाए जाते हैं कॉपर का यूज होता है। इसके बाद किचन का जो यूटेंसिल्स होता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। कार का जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर का मतलब होता है जब कार क्या होता है, जब चलते चलते हीट हो जाता है तो उसमें से क्या होता है, रेडिएटर होता है, उसमें क्या होता है, रेडिएटर जिसको कहते हैं, पानी डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको हमारे इंजन को कूल करता है। तो जो उसकी जो टैंक होती है वो कॉपर की ही बनी होती है। ये सारी चीजें होती हैं वो कॉपर की बनी होती है। इसका जो फॉर्मेशन ऑफ द एलॉयज का होता है उसमें भी कॉपर का यूज है। क्लियर है ये सारी चीजें। अब हम देखते क्या है, जिंक का कहां यूज होता है। जिंक जो है इसका जो यूज होता है ड्राई सेल। ड्राई सेल का मतलब जो टॉर्च जो आपने देखा होगा उसमें बैटरी, या आपके पास जो पेंसिल सेल होती है, जो ड्राई का मतलब होता है वो अंदर से सूखा है, शुष्क, उसको हिंदी में शुष्क कहते हैं, ड्राई कह लो। तो उसमें क्या होता है, ड्राई सेल्स में जो होता है जिंक का यूज किया जाता है। ये इसमें क्या होता है, इसका जो कोटिंग होता है आयरन शीट के ऊपर, जो रस्टिंग को क्या करता है, वो हमारे लिए प्रिवेंशन करता है, जो बचाता है उसको रस्टिंग से, जंग लगने से उसको बचाता है। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, जिंक का यूज करते हैं। और एक जो होता है एलॉयज में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया। प्रिपरेशन ऑफ एलॉयज मतलब जब एलॉयज को बनाया जाता है तो जिंक का भी उसमें यूज किया जाता है। अब बारी आती है हमारी लेड। लेड जो होता है, जैसे आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रोड्स का ये होता है, जैसे ऑटोमोबाइल बैटरीज बनाते हैं उसमें क्या किया जाता है, लेड्स का यूज किया जाता है। और इस एक जो एलॉयज की जो मेकिंग होती है तो उसमें सोल्डर के रूप में ये काम करता है। जो किसी चीज को सोल्ड करते हैं उसमें लेड का यूज किया जाता है। अब क्रोमियम एक आता है, ये मेटल्स में क्रोमियम भी बहुत अवेलेबल है। क्रोमियम जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑफ द आयरन गिव्स इज द कोरिजन रेजिस्टेंस होता है, कोरिजन को रेजिस्टेंस करता है और उसकी साइनिंग को फिनिश करता है। जैसे आपने हैंडल ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल के जो हैंडल देखा होगा, उसमें कितनी अच्छी साइन रहती है, चमक रहती है, जिससे क्या होता है, हमें लगता है अच्छा लगता है देखने में, उसकी फिनिशिंग अच्छा लगता है। या आप देखोगे कार की जो बम्पर होते हैं, तो कार का जो बम्पर होता है, जो आगे सामने वाला होता है, जो आप स्टेनलेस स्टील के रूप में आपको दिखता रहता है, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है बेटा, क्रोमियम का यूज किया जाता है। ये सारे हमने क्या देख ले, कुछ मेटल्स थे जिनकी हमने यूजेज देखी। अब हम आते हैं नोबल मेटल के ऊपर। तो कहोगे सर ये नोबल मेटल क्या होता है, ये नोबल का क्या मतलब है? नोबल का मतलब होता है कि कोई भी मेटल्स हमारे अर्थ में इंडिपेंडेंट रूप से एक्ट हो। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड को ले लीजिए, सिल्वर को ले लीजिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी ये काफी बॉटम में है। ये सबसे लेस रिएक्टिविटी मेटल्स होता है। इसको आप ये कह सकते हो ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स होता है, जो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, वाटर के साथ।
जो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, एसिड के साथ, जो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, एल्कलाइंस के साथ। तो ये क्या करते हैं कि हमारे नेचर में फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ये किसी के साथ मिक्सअप नहीं, इसीलिए क्या होते हैं ये नोबल मेटल्स कहलाते हैं। आपके माइंड में एक चीज क्वेश्चन आता होगा, सर बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं। फ्री स्टेट का कहने का मतलब ये होता है जितने भी हमारे मेटल्स हैं, अकॉर्डिंग टू लावोसियर ने बताया था, जितने भी हमारे अर्थ में जो प्योर है सारे वो मेटल है। प्योर का मतलब क्या होता है, जो एक ही सबस्टांस से बना होता है वो प्योर कहलाता है। जैसे आपने कभी कभी देखो गोल्ड को आप गोल्ड ही तो दोगे, किसी के साथ उसका मिक्सअप नहीं, तो गोल्ड इज प्योर, सिल्वर इज प्योर, वो प्योर मेटल्स है। आयरन भी प्योर होता है क्योंकि आयरन भी जो है सिर्फ आयरन से ही बना होता है। अब बारी आती है, आपको क्लियर है ये नोबल मेटल्स क्या हो गया, मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं। जो सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे बॉटम में है, और ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये एल्कलाइंस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये इसीलिए हमारे ये फ्री स्टेट ऑफ द नेचर में भी होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, नोबल मेटल्स कहा गया है। समझ में आया। अब बारी आती है यूज ऑफ नॉन मेटल की। नॉन मेटल के यूज के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ द सम नॉन मेटल, यूज ऑफ सिलिकन। सिलिकन का कहां यूज होता है, सिलिकन का यूज होता है बेटा जो ट्रांजिस्टर होता है, जो ट्रांजिस्टर रेडियो ट्रांजिस्टर कहते हैं, या माइक्रोफोन चिप्स आपको होता है कंप्यूटर का, उसमें इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है सिलिकन का सोलर सेल, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे अभी जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोलर सेल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, तो सोलर सेल में भी सिलिकन का ज्यादा यूज किया जाता है। अब वाटरप्रूफ पेंडाल बनता है हमारा, जो क्रॉस बनते हैं वाटरप्रूफ पेंडाल के, उसमें भी सिलिकन का यूज किया जाता है, ग्रीस में, पॉलिशिज में, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जो इंसुलेटर वाला जो मटेरियल होता है उसमें हमारा सिलिकन का यूज किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही है नॉन मेटल में जो होता है, जो इलेक्ट्रिक उसमें पास थ्रू नहीं होता है, तो इसीलिए इसका क्या किया जाता है, सिलिकन का यूज किया जाता है। अब बारी आती है सल्फर की। सल्फर जो होता है इसका यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। ये किंग ऑफ केमिकल भी आप इसको कह रहे हो, केमिकल का किंग भी सल्फर को कहा गया है। ये इसका जो और यूज किया जाता है, जो हमारे स्किन ऑइंटमेंट्स होते हैं, जो स्किन में कोई भी डिजीज हो जाता है उसको ऑइंटमेंट में इसका यूज किया जाता है। और इसका जो यूज होता है आप इसको कहते हैं एंटीसेप्टाइड एंड फंगिसाइड के रूप में इसका भी यूज किया जाता है, इसका सल्फर। अब बारी आती है फास्फोरस की। फास्फोरस का जो यूज किया जाता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। हमारे क्या होते हैं ग्रीन प्लांट्स को फास्फोरस उसके लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमारे सॉइल की क्या होती है, सॉइल के अंदर में फास्फोरस होता है, मगर हमारे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी को जो ग्रो करने के लिए फास्फोरस उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको फास्फोरस वहां पे हम दे सकते हैं। मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज में भी आपने देखा होगा जो माचिस होते हैं, माचिस में भी इसका काफी ज्यादा यूज, माचिस जो बनता है वो फास्फोरस से ही बनता है। ठीक है। अब बारी आती है ग्रेफाइट। एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल्स है। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इसका जो यूज किया जाता है कहां पे, इलेक्ट्रोड्स के रूप में, जहां ड्राई सेल्स या
इलेक्ट्रिक आर्ट्स जहां पे यूज होता है वहां पे यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। लुब्रिकेंट में भी इसका यूज किया जाता है, और इसका जो यूज किया जाता है जो पेंसिल है, आपने पेंसिल की जो लेड जिस पेंसिल से आप लोग लिखते हो उसमें भी इसका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ये हमेशा ये एक ध्यान देने की बात है, ग्रेफाइट हमारे अर्थ में फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये कार्बन ऑकर ग्रेफाइट से होता है, ये डायमंड और कोल से ही हमें, कार्बन से ही एक प्रकार से हमें मिलता है। अब बारी आती है इसके हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का जो यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर जैसे अमोनिया का किया जाता है NH3। फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, वहां पे यूज किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जहां पे कटिंग और वेल्डिंग मटेरियल जहां पे यूज होता है वहां पे हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। जितने भी इसका एक्सप्रेशन ऑफ द मेटल्स वहां इसका हाइड्रोजन का यूज होता है। और ये प्रिपरेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स, वहां पे जहां वेजिटेबल ऑयल्स का प्रिपरेशन होता है वहां पे भी हमारा हाइड्रोजन का यूजिंग होता है। नाइट्रोजन जो है एक जो नॉन मेटल्स होते हुए इसका जो यूजेस है हमारे फर्टिल उसके लिए यूज होता है। क्या नाम है आपका, फार्मर यूज करते हैं नाइट्रोजन का अमोनिया ग्रुप में जब होता है फर्टिलाइजर बनाने में। और नाइट्रोजन का जो यूज किया जाता है प्रिजर्व होता है, जो पैकिंग करने के लिए प्रिजर्व होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, वो कोई भी सपोज कीजिए आप खाना आपने देखा होगा, चिप्स के पैकेट देखे होंगे, चिप्स के पैकेट क्या होता है उसके अंदर में नाइट्रोजन फिल किया होता है, भरा रहता है। वो क्या करता है ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। जहां नाइट्रोजन है वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन नहीं आई होगी, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, नाइट्रोजन उसमें फील किया जाता है, जो ऑक्सीजन को क्या करेगा वो बाहर कर देगा, और वो हमारा जो फूड जो है वो प्रिजर्व होता है, मतलब सुरक्षित रहता है, तो ज्यादा दिन तक वो क्या होता है वो खराब नहीं होता है। ये सारी चीजें हमने पूरी की पूरी कहां मेटल्स में कहां यूज होता है, कहां हमारा नॉन मेटल्स कहां यूज होता है, हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब आपको नेक्स्ट जो हम इसके बाद हम बताएंगे कोरिजन के बारे में बताएंगे। कोरिजन क्या होता है।